आई ऑल्सो गेट अ वाइब कि वो इस कनेक्शन को कभी कभी अवॉइड करते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हाँ, वो आपसे दूर रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये बेहद मुश्किल हो जाता है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई कैन सी कि आपने अपने पर्सन के साथ काफ़ी कीमती वक्त बिताया है और अब आप सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं। या तो आप एक फ्रेंडशिप में थे, या रिलेशनशिप में, या सिचुएशनशिप में, लेकिन जो भी हो, ये पर्सन आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। आई कैन सी कि आपके कनेक्शन में सेपरेशन की वजह आपका पर्सन है। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी। शुरुआत में वो आपको अच्छे से जान नहीं पाए या आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। आपको अपने आप से कम समझते थे, इसलिए आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी, जो आखिर में आप दोनों के रिश्ते के टूटने की वजह बनी। आई फील कि आपके कनेक्शन में फिजिकल रिलेशन भी रहा था। अगर नहीं, तो कहीं ना कहीं वो डिज़ायर आपके पर्सन में थी। उनके मन में काफ़ी चाहते थी आपको लेकर। एंड अब आपका पर्सन एक रेस्ट मोड में चला गया है। उनके हिसाब से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन स्टिल वो जानते हैं कि वो आपसे ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। आई फील कि आपके पर्सन को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने तक रखी हुई थी। वो नहीं चाहते कि दुनिया को ज़्यादा उनके बारे में पता लगे। सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनको वो अपना समझते हैं। उन तक ही उनकी पर्सनल बातें पहुँचें, जिसमें कि आप भी थे। आपसे उन्होंने पूरा ना सही, लेकिन काफ़ी कुछ शेयर किया था, जिसको आप अप्रिशिएट करते हो। अंदर ही अंदर आपको उनकी बहुत केयर है, क्योंकि आप जानते हो कि उनका वास्तविक स्वभाव कैसा है, या उनकी इच्छाएं क्या हैं, जो शायद औरों को नहीं पता। आपका पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानता है। कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी देर कर दी आपकी फीलिंग्स को समझने में, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ फिजिकल डिज़ायर्स थे, जिसका उनको लगता था कि आपके अंदर भी सिर्फ वही है। लेकिन आप दिल से उनको चाहते थे। आपकी फीलिंग्स बहुत गहरी थी उनके प्रति। इसकी अनुभूति उन्हें काफ़ी देर बाद हुई। जब उनको लगा कि वो इस गहराई को नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने कनेक्शन ख़त्म कर दिया। लेकिन अब आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि फिजिकल डिज़ायर्स होना ही सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी इससे भी ऊपर है। एक दूसरे की परवाह हो, एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार हो, यही असली प्यार है, जो उन्हें अब समझ आ रहा है। और वो पछताते हैं कि उन्होंने आपको क्यों जाने दिया, क्यों हल्के में लिया। आई फील इस पर वो अंदर से शर्मिंदा हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक समझदार इंसान होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, और सिर्फ मूर्ख बनकर आपके साथ रहे। एंड अब उनके अंदर ये चीज़ पनप रही है, या वो चाह रहे हैं कि उनको एक और मौका मिले, जिसमें वो आपसे माफ़ी मांग पाएँ और आपको यकीन दिला पाएँ कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब उनको समझ में आ चुका है। आई फील कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है। वो ये सोचते हैं कि आप कितने केयरिंग और कितने स्वीट हैं। आपने हमेशा उनकी हेल्प करी है, हमेशा उनको सपोर्ट करा है। और अब जब उन्हें कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, तो वो आपको बेहद याद करते हैं और सपने देखते हैं कि काश आप उनके साथ होते हैं। आई ऑल्सो गेट अ वाइब कि आपके पर्सन के लिए रिलेशनशिप्स मजाक हुआ करते थे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। उनको लगता था कि इनमें कुछ नहीं रखा, और इसीलिए वो काफ़ी चिल थे। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपने उनको असल में चाहा और मजाक नहीं समझा। ये बात उनको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाहट हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरते थे कि उनको कोई अंदर से पूरी तरह से जान ना ले, उनके सीक्रेट्स किसी को पता ना लगें। वो डरते थे ओपन होने से।
ऑनेस्ट होने से। क्योंकि एक इंसान को जब सिर्फ मज़े ही मिले हों ज़िंदगी से, अचानक से उसको कुछ खूबसूरत नसीब हो जाए, तो ये बात अक्सर पचती नहीं है। सेम आपके पर्सन के साथ हुआ, इसलिए उन्होंने आपको अचानक से बीच में छोड़ दिया। डीप डाउन आपका पर्सन फिलहाल कनेक्शन बनाना भी नहीं चाहता और आपको दूर करना भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहते कि आप उनसे बहुत दूर चले जाएं या आप उनसे नफरत करने लग जाएं, क्योंकि उनको ये एहसास है कि जैसी उनकी हरकतें रही हैं उनको माफ़ी मुश्किल से ही मिलेगी। लेकिन क्योंकि आप काफ़ी अच्छे और सच्चे इंसान हैं, आपने उनको सच्चे मन से चाहा, इसलिए वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भले ही मुश्किल से ही सही, माफ़ी तो ज़रूर मिलेगी आपसे। बैक ऑफ द माइंड आई फील आपके पर्सन का नेचर काफ़ी बच्चों वाला है, काफ़ी इमेच्योर वाला है। मजाक मजाक में जब चीज़ें उनके साथ सीरियस होती चली गई, वैसे वैसे ही उनके ऊपर उनका बोझ पड़ता चला गया। अब ना तो वो पहले जैसे रहे हैं और ना ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। वो दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। यूं लगता है कि उनकी जिंदगी ही बदल गई आपसे मिलने के बाद। जो उनको पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, वो आपसे मिलने के बाद होने लगा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूं, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन सी कि आपका पर्सन दुनिया को शो करता है कि वो रूड है। उनको प्यार व्यार से फर्क नहीं पड़ता, ना ही रिलेशनशिप से। लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और महसूस करते हैं। वो आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बाहर से एक्सेप्ट करने को इनकार कर देते हैं। आई सी कि उनकी प्राइड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो चाहते हैं कि अपनी इस खामी को वो जल्दी ठीक करें। आई ऑल्सो गेट अ वाइब कि वो इस कनेक्शन को कभी कभी अवॉइड करते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हाँ, वो आपसे दूर रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो सोते हैं उनको आपके सपने आते हैं, फिर उनका ध्यान आप पर चला जाता है और फिर वो किसी और काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। उनकी इस कश्मकश भरी जिंदगी को उनके परिवार भी देख पाते हैं। उनको भी लगता है कि उनके बच्चे में सोच का बदलाव आया है। अब वो पहले जैसा इमेच्योर नहीं रहे और अब वो समझदारी वाले बातें करने लगे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको भी एहसास है कि ये आपकी वजह से हुआ है और वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक बार फिर उनकी ज़िंदगी में वापस आएं और उनको पूरी तरह से ठीक कर दें। आई ऑल्सो फील कि आपका पर्सन अपने ऊपर बहुत हार्ड हो रहा है। वो अपनी खुशियों को ध्यान में ना रखते हुए लोगों का सोच रहे हैं। आई फील वो चाहते हैं कि जैसी इमेज उनकी लोगों के सामने है कि वो रूड है, वैसी ही बनी रहे, क्योंकि उनका मानना है कि अच्छे लोगों को दुनिया जीने नहीं देती। लेकिन दूसरी ओर उनको ये भी लगता है कि जो उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं वो उनकी रूड वाली साइड को कम कर देंगी और वो एक सॉफ्ट पर्सन बन जाएंगे। अंदर से उनको ये भी डर है कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर वो इस कनेक्शन को दोबारा मजबूत करने में सफल होंगे या नहीं। आधा समय तो उनका यही सब सोचने में निकल जाता है। डीप डाउन वो प्रे भी करते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हों, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत बोझ है और वो इस बोझ के तले दब रहे हैं और जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। डीप डाउन आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और इसीलिए आपको वापस लाना मुश्किल होगा। एंड यहाँ आई फील वो आपकी इंटेलिजेंसी से घबराते भी हैं और जानते हैं कि आप आसानी से नहीं मानेंगे और इसीलिए उनको कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। ये छोटे मोटे सॉरी से काम नहीं चलेगा।
इसके लिए वो वीडियोस देखते हैं या अपने दोस्तों से विचार विमर्श करते हैं कि कैसे अच्छे से मनाया जाता है अपने स्पेशल पर्सन को। आई सी कि आपका पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफ़ी रुचि रखता है और थोड़ा फनी है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई होती जिससे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता। क्योंकि ऐसी वो बहुत बुरी तरह से चाहते हैं कि चीज़ें जैसी थी वैसे पहले जैसी हो जाएं, और इसीलिए उनके दिमाग में इस टाइप के ख्याल आते रहते हैं। उनको ये भी उम्मीद है कि आपने उनको भुलाया ना हो, आप अभी भी उनको वैसे ही चाहते हो जैसा पहले चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके मन से वो फीलिंग्स उनके लिए गायब हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत कूल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डीप डाउन वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में भी एक इंसान तो हो जिसके बिना वो रह ना सकें, और वो सिर्फ उन्हीं का हो। आई डेफिनेटली सी वो जल्द ही आपसे वो सब कहने आएंगे जो आज तक उन्होंने कहा नहीं। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। मून एनर्जी। ये फेरी तभी आती है जब हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं या हम कंफ्यूज्ड फील कर रहे होते हैं। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि इस वक्त आप जो भी चैलेंज फेस कर रहे हो, सिर्फ उसके सॉल्यूशन पर ही फोकस करो, बाकी सारी कंसर्न्स यूनिवर्स खुद पर खुद दूर कर देगा। आपकी जो भी विश है, आपको उसके डिज़ायर का सीड अपने अंदर प्लांट करना है और उसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ये मून फेज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, जान लो स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।